शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय तु संस्कृतम मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अनुस्वार संधि। यह भी संधि विसर्ग संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है सूत्र। सबसे पहले इसकी व्याख्या समझते हैं। मो अनुस्वार की व्याख्या यह है कि यदि किसी पद के अंत में मकार आए, मकार का मतलब केवल माँ वर्ण, ठीक है, तो होता क्या है, उसके बाद हल आए कोई, हल माने व्यंजन, ठीक है। दो कंडीशन बनी कि किसी भी पद के अंत में माँ वर्ण आए और उसके बाद कोई न कोई हल आए, ठीक है। तो होता क्या है, इस माँ वर्ण को अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। किसी भी वर्ण के ऊपर ये बिंदी जो लग जाती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार हो जाता है, ठीक है ना। पूरे सूत्र का अर्थ यही है कि पदांत मतलब पद के अंत में आने वाले मकार को, माँ वर्ण को अनुस्वार हो जाता है। कब? जब सामने व्यंजन आए तो, ठीक है। अभी हम बताएंगे, आपको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पदांत क्यों कहा गया है, पद को ही क्यों लिया गया है, ये हम बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले इस संधि को समझते हैं कि पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है सामने हल आने पर, सामने व्यंजन आने पर। उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण है जैसे हरिम धन वंदे। हरिम धन वंदे, दो पद है ना। हरिम क्या है? ये पद है, इसमें सुप विभक्ति लगी है ना, सु और जस वाली विभक्ति लगी, इसलिए क्या है? पद है। सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, इसको पद कहा जाएगा, इसीलिए कहा गया पदांत। पद के अंत में आने वाला माँ, अब ये पद हो गया और इसके अंत में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। और उसके बाद क्या आना चाहिए? व्यंजन। वह क्या है? व्यंजन है। वह क्या है? व्यंजन है। तो माँ भी आ गया, पद के अंत में भी आया और सामने क्या है? व्यंजन है। तो होगा क्या? इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा, तो बनेगा क्या? ह रिम, माँ हो गया क्या? अनुस्वार, ठीक है ना। और वंदे इधर आ गया, क्या बन जाएगा? हरिम वंदे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हैं हरिम वंदे, वो क्या है? गलत प्रयोग है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। त्वम धन करोषि, ठीक है ना। ये भी पद है और ये भी पद है। तुम पद है कि नहीं? ठीक। पद के अंत में क्या आया है? माँ आया है और सामने क्या है? व्यंजन है, का व्यंजन है। तो इस माँ को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या बनेगा? त्वम। अब ये त्वम हो गया, माँ को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। और करोषि इधर जाएगा, त्वं करोषि, ठीक है। त्वं करोषि। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे रामम। रामम धन भजामि। रामम एक पद है ना। अब इस पद के अंत में क्या आया है? माँ आया है। सामने क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो सामने व्यंजन होने के नाते इस माँ को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, रामम भजामि, ठीक है। जैसे
अगर इस व्यंजन की जगह पर सामने दूसरे पद का जो पहला वर्ण है, अगर व्यंजन न आए, उसकी जगह पर स्वर आ जाए, तो इस माँ को अनुस्वार नहीं होगा। स्वर आने पर अनुस्वार नहीं होगा, केवल व्यंजन आने पर ही अनुस्वार होता है। एक आध उदाहरण और देख लीजिए, जैसे जलम वहति, ठीक है, दो पद आए ना, एक जलम है एक वहति है। इस पद के अंत में माँ है और इस पद का पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो जब व्यंजन के पहले माँ आ जाए और वो भी पदांत हो, तो होगा क्या, इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार होकर के ला के ऊपर चला जाएगा, जलम वहति, ठीक है। ऐसे ही हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। कहने का मतलब कि यदि किसी पद के अंत में माँ वर्ण आया हो, ठीक है, और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आया हो, तो होगा क्या, इस माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। इसका यही इतना मतलब, छोटी सी संधि है। अब आप एक चीज़ ये जानिए कि यहाँ पदांत क्यों कहा गया है, कि पदांत मकार को ही अनुस्वार होगा, ये क्यों कह दिया गया है। तो इसका एक रीज़न है। जैसे दो तीन शब्द आपको हम बताएंगे। जैसे एक शब्द है गम्यते, ठीक है, गम्यते का विच्छेद क्या होगा, गम धन यते, यही होगा ना। गम एक धातु है, गम क्या है, पद नहीं है, अभी गम धातु है और पद नहीं है। इसका रूप क्या बनता है, गच्छत गच्छता गच्छन्ति बनता है ना। तो जब तक गच्छत नहीं बन जाएगा तब तक ये पद नहीं कहलाएगा, तब तक ये क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक, ठीक है ना। अब इस माँ को अनुस्वार न हो जाए, यहाँ भी तो यही संधि आती, अगर पदांत नहीं कहते तो ये संधि यहाँ भी आ जाती कि देखिए माँ है और इसके बाद क्या है, या क्या है, व्यंजन, व्यंजन है ना। तो इस मकार को क्या हो जाता, अनुस्वार हो जाता है, ऐसा रूप बन जाता, गंगयते, ये रूप बनता, और ये रूप क्या है, गलत है, इसीलिए पदांत कहा गया है ना। दूसरा रूप देख लीजिए, जैसे नम्यते, नम धन यते, ठीक, नम क्या है, धातु, ये पद नहीं है अभी, ठीक है ना। और इस माँ के बाद क्या है, व्यंजन तो है, ठीक है। माँ के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा इसका, माँ अनुस्वार हो गया, नन्यते बन जाएगा, और ये क्या है, गलत है। बनना क्या है इसको, नम्यते, इसको क्या बनना है, गम्यते। यह उल्टा पलटा रूप न बन जाए, गंग्यते नन्यते, इस तरह से गलत रूप न बन जाए, इसीलिए पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने यहाँ पदांत कहा है। और पदांत कहाँ से लिया गया है, पहले से, ठीक है ना। पाणिनि ने इसके पहले जो भी सूत्र कहे हैं उसमें पद शब्द आया है, वहीं से पदांत ले लिया गया है। हल कहाँ से आया, हल सर्वेशा में एक सूत्र है, वहाँ से हल आ गया है, ठीक है। पहले कहा गया है ऐसा सूत्र, ये सब सारी चीज़ें पहले से आई हैं। इस सूत्र का मतलब केवल मो अनुस्वार है, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। सूत्र का केवल इतना ही मतलब है कि माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाएगा, बस यही सूत्र कह रहा है। दो चीज़ें यहाँ पूर्व से ली गई हैं, अनुवृत्ति से आई हैं, एक पद और दूसरा हल। हल माने व्यंजन, व्यंजन शब्द और पद शब्द पिछले सूत्रों से आया है, ठीक है। और पद शब्द इसीलिए लिया गया है कि ताकि यह कुछ शब्दों में जो गलत रूप न बनने लगे, जैसे गम्यते है, नम्यते है इत्यादि शब्दों में गलत रूप न बन जाए, इसलिए यहाँ पद शब्द कहना जरूरी हो गया। तो आज आपकी छोटी सी संधि थी, मौन अनुस्वार है, और मुझे पूरी आशा है कि संधि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और मेरा वीडियो, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तब तक के लिए शुभ संध्या। जय तु संस्कृतम।